श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सत्संग योग भाग एक। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्र भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब मैं सदगुरु महर्षि संतसेवी परम जी महाराज जी की वाणी पढ़ करके आप लोग को सुनाता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। खान पान का असर मन पर पड़ता है। यदि खान पान का असर मन पर नहीं पड़ता तो भांग खाने और शराब पीने से मस्तिष्क क्यों गड़बड़ा जाता है। खान पान को पवित्र रखो। पहले बीड़ी पीने वाले जो बीड़ी छोड़ते हैं तो पहले मन लुक पुक करता है और यदि शरीर मुंह और हाथ को रोके रहो तो मन भी रुक जाता है। इसलिए मन कहीं जाए तो जाने दो, किंतु शरीर को रोके रहो तो वह कर्म नहीं होगा। पीछे मन उस कर्म को करने के लिए नहीं दौड़ेगा। मध्य में रहो, यानी न विशेष सो और न विशेष जागो, न विशेष खाओ और न विशेष भूखे रहो। एक और है, ध्यानाभ्यास में कोई खतरा नहीं है। इसको स्त्री पुरुष, हटाओ ना जी अपना, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, लेकिन सबको संयमी होना आवश्यक है। पाप मत करो। जिब्या पर खाने और बोलने का बंधन रखो। झूठ और कड़वा बोलना खराब है। झूठ बोलना सब पापों की जड़ है। कड़वा बोलना आपस में फूट पैदा करता है। इसलिए सत्य बोलो और नम्र होकर रहो। जिससे सतोगुण की वृद्धि हो वह खाओ। स्वाद की चीज को विशेष मत खाओ। रजोगुण और तमोगुण वाला भोजन नहीं खाओ। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत वचन में मेल रहता है। कितनी भी प्रेम भरी वाणी बोलो, लेकिन कपट बात कर रहे हो तो मेल नहीं होगा। सत्य हो, सुहाता हो और एक तरह मन मिलाकर बोला जाए, वह मेल होगा। जो भोजन तुम्हारी बुद्धि को नीचा करे, शरीर में रोग पैदा करे, वह मत खाओ। आर्य संस्कार में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आचार्य गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य व्रत पर बहुत बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जहाँ ब्रह्मचर्य का ध्यान नहीं है वहाँ ओज पूर्ण तेज नहीं हो सकता। विद्या ग्रहण की शक्ति पूर्णतया विकसित नहीं हो सकती। तप असल में ब्रह्मचर्य पालन को कहते हैं। जो अच्छी तरह ब्रह्मचर्य पालन करे तो वह अच्छा तपी है। शरीर को तपावे और ब्रह्मचर्य को ध्यान नहीं रखे तो यह उत्तम तप नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। अमृत को गुरु महाराज जी की वाणी विषय है। अमृत को नेत्रों से पान करो। धर्मानुरागी प्यारी जनता, आप सब यहाँ सत्संग के लिए एकत्रित हैं। सत्संग में बहुत तरह की बातें हैं। ऐसा नहीं कि जो आध्यात्मिकता के खिलाफ बातें करता है वे भी होती हैं। मैं आपका ख्याल उधर ले जाना चाहता हूँ जो आपने पहले सद्ग्रंथों के पाठ में सुना था। मेरा यह कायदा और सहारा भी है कि संतों की वाणी को मैं आदर करूं और उसके सहारे चलूं। संतों की वाणी को ही मैं सत्संग कहूंगा। जो मुझे जानते हैं वे तो वैसे ही मुझे कहते होंगे कि संतों की वाणी का सहारा मुझे उतना ही है जितना कि बिना वायु के श्वास कोई नहीं ले सकता। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में संसार को समुद्र कहा गया है। उसमें निद्रा भय जीव जंतु हैं, ऐसा बतलाया गया है। समुद्र में बड़े बड़े जीव होते हैं और जीव को जीव निगल जाते हैं। उसी प्रकार नींद है। हमारे पेट में जो जाते हैं उसको सुधि बुद्धि सब खो जाती है। भय भी उसी तरह है। भयातुर होकर अपनी शक्ति को लोग खो बैठते हैं। उसमें तृष्णा भंवर है। उसको पार करने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब ग्रहण करें। जीव भंवर में चक्कर खाते हैं। ऐसे ही इच्छा की तरंग में पड़े हुए लोग
सूक्ष्म मार्ग का अवलंब ग्रहण करें। सूक्ष्म मार्ग का अर्थ है महीन। सूक्ष्म मार्ग के लिए बतलाया गया है कि उसके द्वारा जिस तरह ब्रह्म का अवलोकन होता है, चंद्रबिंब अमृत का नेत्रों से पान करो। उसके दर्शन के लिए 3 प्रकार की दृष्टियां चाहिए, अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। इस तरह देखने से क्या होता है, तो कहते हैं कि इससे वायु की स्थिरता होती है, मन की स्थिरता होती है। क्या यह बात सत्य है? उपनिषद की बातों को झुठलाने मेरी समझ से बाहर है। दृष्टि वह चीज है जहां पर ठीक से लगी रहती है, मन वहीं पर पड़ा रहता है। ऐसा नहीं होगा कि दृष्टि को एक जगह स्थिर किया जाए और मन को दूसरी जगह। यदि ठीक ठीक देखते हैं तो मन वहीं रहता है। दृष्टि डिम पुतली को नहीं कहते हैं, देखने की शक्ति को कहते हैं। दृष्टि स्थूल है या सूक्ष्म है, दृष्टि को हाथ से आप नहीं पकड़ सकते। आप मेरी ओर देखते हैं और मैं आपकी ओर देखता हूं, तो दोनों की दृष्टि दोनों पर पड़ती है, किंतु उसे देख नहीं सकते। इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि है और मन भी सूक्ष्म है। दृष्टि को सूक्ष्म का सहारा मिलना अवश्य मानने योग्य है। इसलिए दृष्टि से मन का स्थिर होना पूर्ण संभव है। दृष्टि का मन दोनों सूक्ष्म है, इसलिए उपनिषद का यह वाक्य सत्य है, ऐसा विचार में जांचना चाहिए। बाकी रही बात वायु स्थिरता की, तो आप देखिए किसी गंभीर बात को सोचिए तो मन इधर उधर नहीं भागता। ऐसी अवस्था में श्वास प्रश्वास की गति भी धीमी पड़ती है। मन की चंचलता में श्वास तेज होता है और मन की स्थिरता में श्वास की गति धीमी पड़ती है। परमात्मा का दर्शन हमको इसलिए नहीं होता कि हमने पहले जाना नहीं कि परमात्मा का दर्शन कैसा होता है। पहले जानो कि शब्द का ग्रहण कान से होता है, रूप का दर्शन आंख से होता है, परमात्मा तो बहुत दूर है। पहले आप अपने को जानिए। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं हूं, मैं हूं ऐसा सबको विश्वास है। कहाँ है तो कहेंगे शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर मनोवृत्ति के संग संग है। जिस प्रकार दूध के संग संग घी रहता है, उसी प्रकार मन के संग संग जीवात्मा रहती है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि आंखें खोल कर देखोगे तो तुमको आंखों में कष्ट होगा। पाल ब्रंटन ने पुस्तक में लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि एक टक लगाओ। एक साधु थे जिनकी आंखों से पानी टपकता था। आपको पोथी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। विचार से देखिए, जहां आपकी दृष्टि गड़ी होगी मन वहीं रहेगा। मन सूक्ष्म है और दृष्टि भी सूक्ष्म है, इसलिए स्वजाति को स्वजाति से मदद मिलती है। मैंने श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल जी से पूछा कि प्राणायाम करके ध्यान करना चाहिए अथवा ध्यान करके प्राणायाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राणायाम करके ध्यान करना चाहिए। मैंने कहा श्री गीता जी के 6ठे अध्याय में बैठने के लिए आसन और आसन के तरीके सब बतलाए गए हैं, किंतु वहां प्राणायाम के लिए कोई जिक्र नहीं है। जहां जहां मन जाए वहां वहां से लौटाने को कहा है। पहले दूध मक्खन साथ रहते हैं, जहां दूध रहता मक्खन भी वहीं रहता है। फेफड़े में संकोचन विमोचन की क्रिया होती रहती है, किंतु बाहर की वायु से नहीं, जीवनी शक्ति से। जीवनी शक्ति प्राण है। प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है और वायु आकाश से उपजती है। प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है और वायु आकाश से उत्पन्न होती है। हाँ, हम जो बाहर से वायु खींचते हैं वो प्राण से संबंधित हो जाती है, इसलिए उसको प्राण वायु कहते हैं। यदि शांभवी मुद्रा से अभ्यास करें तो मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर हो जाता है तो प्राण भी स्थिर हो जाता है। दृष्टि को ऐसा प्रयोग है जिससे मन स्थिर हो जाता है। स्थिरता में सिमटाव होता है। सिमटाव में माइक आवरणों का छेदन होता है। माइक आवरणों के छेदन पर उधर परमात्मा ही बाकी रहते हैं, उसे परमात्मा का साक्षात कहते हैं। अष्टांग योग में पहले यम नियम और तब आसन सिद्धि के बाद प्राणायाम कहा, किंतु प्राणायाम में ही समाप्त नहीं होता। प्राणायाम के बाद प्रत्याचार, धारणा, ध्यान और समाधि भी कहा है। इसलिए पहले यम नियम आसन सिद्धि आदि के अंत को समाधि होगी। प्राणायाम से आपदा भी हो सकती है, किंतु ध्यान से आपदा नहीं होती। प्राणायाम से उन्माद भी होता है। कल्याण पत्र में ऐसा लेख भी निकला है
कि गुरु नानक, दादू दयाल, कबीर साहब, तुलसी साहब आदि संतों ने ध्यान योग पर ही जोर दिया है। दृष्टि साधन के आरंभ करके अंत तक का वर्णन किया है। प्राणायाम के बाद ध्यान योग में जाना ही पड़ेगा, किंतु ध्यान योग से प्राणायाम में नहीं जाना होता। मन को ठीक ठीक लगाओ, दृष्टि को ठीक ठीक लगाओ, जैसा बताया गया अवश्य शांति मिलेगी। मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि प्राणायाम नहीं करो, जिनसे निभाता है करें, किंतु खतरे में आपदा से बचते रहे। बिना प्रत्याहार के धारणा नहीं होगी, बिना धारणा के ध्यान नहीं होगा। इसलिए पहले प्रत्याहार करो। मन जहां जहां भागेगा वहां वहां से लौटा लौटा कर फिर वहीं लगाया जाएगा, तो अल्प टिकाव अवश्य होगा। रसरी आवत जात ते शिल पे पड़त निशान, यही धारणा होगी। फिर विशेष देर तक टिकते टिकते ध्यान होगा, अंत में समाधि होगी। लोग पूजा पाठ मूर्ति ध्यान करते हैं, इसमें भी एकाग्रता होती है। शरीर कपड़े की तरह बदलता है, किंतु हम रहेंगे। भगवान ने कहा कि जहां जहां मन भागे वहां वहां से लौटा लौटा कर लाओ। ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए कि उधर साधना में गए और इधर सांसारिक भोग में से भी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कल्याणकारी कर्म करने वालों की अधोगति नहीं होती, ऐसा वर्णन है। उन्होंने भगवत गीता में कहा है, काया सिर और गले के समान एवं अचल करके और स्थिर करके अपनी नासिका में आगे दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ नासाग्र ध्यान में भी भेद है। नासाग्र ध्यान में भी भेद है। विद्वान गला और सिर को सीधा करके नासिका के आगे दृष्टि रखते हुए भ्रुवों के बीच में चंद्रमा के बिंब को देखते हुए नेत्रों से अमृत का पान करें। कुछ लोग का कहना है कि आज्ञा चक्र से नीचे 5 चक्र हैं, इससे पहले नहीं गुजर कर आकाश में ही कैसे उड़ने लगेंगे। तो मैं कहता हूँ, दोनों आंखों से दृष्टि की धार निकलती है। बिजली के गिरने से यदि कोई चीज देख लेते हैं तो उसको दृष्टि धार निकलते ही उसका शरीर भी छूट जाता है। दृष्टि शरीर का प्राण है। अजगर की दृष्टि किसी आदमी की दृष्टि पर पड़े तो अजगर की दृष्टि से उसकी दृष्टि मिलने से वो व्यक्ति उस ओर खींचता चला जाता है। शिव संगीता में भगवान शिव ने एक एक चक्र के साधन का तथा गुणों का वर्णन किया। फिर आज्ञा चक्र के वर्णन में उन्होंने कहा, पंच पद्मों का जो जो फल, पंच चक्रों के ध्यान का जो जो फल होता है, सो समस्त फल आप ही आप इस आज्ञा कमल आज्ञा चक्र के ध्यान से प्राप्त हो जाता है। आपके दोनों हाथों को पकड़कर कोई खींचे तो तमाम शरीर उसी ओर खींचा जाएगा। उसी प्रकार दोनों दृष्टि की धारें जिधर खींची जाएंगी, संपूर्ण शरीर की धार उस ओर फिर जाएगी। इसी का वर्णन गुरु नानक, कबीर आदि संतों ने किया है। इसलिए इसलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार मत करो। यदि कभी भूल से हो जाए तो परमात्मा से प्रार्थना करो, हमसे अब ऐसा न होने पावे। अपनी शक्ति भी लगाओ कि अपकर्म करने से न हो पावे, केवल कहो नहीं। धन संपत्ति के लिए जो बहुत दुष्कर्म करते हैं वो साथ जाने को नहीं है। साथ ही जब आपका शरीर छूट जाएगा और कहीं जन्म होगा, तब उस धन के लिए कहो कि मेरा धन है, तो आपको कौन दिला देगा। इसलिए धन संपत्ति में आसक्ति मत लगाओ, ध्यान करो। ध्यान करने के लिए पहले किसी नाम का जप करो और फिर नाम का जप करो जिसमें श्रद्धा हो, उसी से संबंधित रूप का मानस ध्यान करो। बिंदु के बाद शब्द का, नाद का ध्यान करो। न नाद सदृश लय, पहले बिंदु का ध्यान करो फिर नाद का। इस प्रकार लोग नित्य अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई पूछे कि ईश्वर क्या है, तो पूछो कि रूप क्या है। जो इन दोनों आंखों से देखा जाए, उसी तरह जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो, वह ईश्वर या परमात्मा है। चेतन आत्मा को जड़ का संग छूटे, इसी के लिए दृष्टि साधन और शब्द साधन है। दृष्टि साधन करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए मानस जप और मानस ध्यान है। इसके लिए ऐसा नहीं कि काम आज शुरू करो और आज ही खत्म। भगवान बुद्ध ने 550 जन्मों में सिद्धि प्राप्त की थी। भगवान कृष्ण ने भी अनेक जन्मों की बात कही है। यह सुनकर शिथिलता
लाने की बात नहीं, धीरे धीरे करते जाओ, एक न एक दिन काम अवश्य समाप्त होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र। मेरे पास सुनाने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि स्तुति प्रार्थना में जो करना चाहिए सब कुछ कहा गया। उसके बाद सत्संग योग में कहा गया, ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है, ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है, ललाट के नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है, और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। हम क्या हैं? हम जीवात्मा हैं, और जीवात्मा का हमको पता चल गया कि यहाँ पे विराजमान है। तो हमारा धर्म क्या होता है? हमारा धर्म ये होता है कि जीवात्मा से हम अपने को पहचानने का प्रयत्न करें। उसको कैसे पहचाना जाएगा? उसको पहचाना जाएगा गुरु की कृपा से, और गुरु जो कर्म बताएंगे उसको करने से। गुरु जो भी कर्म बताते हैं वो ध्यान का कर्म बताते हैं और समाधि का कर्म बताते हैं। ध्यान में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। इसके करने से पहले भी खान पान की शुद्धता पे विशेष जोर दिया है महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने। बात करने की कुशलता पे भी जोर दिया है उस महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने। इस तरह से हम लोगों को अपने माने खान पीन में सादा खाना, सात्विक खाना रादर उन्होंने कहा है कि वो हम लोगों को करना चाहिए। हम लोगों को बातचीत में भी बहुत कुशलता करनी चाहिए, और मन में कुछ और हो और बात में कुछ और हो, वैसा नहीं करना चाहिए। वैसा करने से ज्यादा समय तक वो बात निभता नहीं है। अब हम लोग यम नियम पर आते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पांचों पापों को न करना यम है। और एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग यम नियम जब करते हैं
तो कर तो नहीं पाते पूरा, लेकिन करने का प्रयत्न जरूर ही करना चाहिए। अगर हम उसका प्रयत्न नहीं करेंगे तो मन हमको गलत दिशा की तरफ ले जाएगा। यदि हम जो है झूठ बोलेंगे, झूठ पापों का थैला है, चोरी करेंगे भले मन से ही करें, नशा करेंगे मतलब भले चाय ही पिएंगे, नशा हिंसा करेंगे, मन ही मन किसी का अशुभ चाहेंगे, व्यभिचार, ये सब बातें जो हैं दिल से निकाल देनी चाहिए। सत्संगी बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि पहले सीढ़ी पर चढ़ने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों को त्यागना बहुत ही आवश्यक है। यदि इन पंच पापों को हम लोग नहीं त्यागेंगे तो हम लोग को आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। आगे बढ़ना क्या है? हम लोग को जप करना है और मानस जप करना है और मानस ध्यान करना है। मानस जप करने में भी आपको कठिनाई आएगी और मानस ध्यान करने में भी तो बहुत ही कठिनाई आएगी। रामचरितमानस में लिखा है कि यदि गुरु मूरत हृदय बसावे, जो इच्छे सोई फल पावे। तो हम लोग को गुरु हृदय, हृदय क्या होता है? हृदय आकाश रूपी कमल, आज्ञा चक्र पे जहाँ हम लोग तिलक लगाते हैं और महिलाएं जो है टीका लगाती हैं, वो आज्ञा चक्र हुआ। वहां पे यदि हम लोग गुरु मूरत को बसा लें तो हम लोगों को बहुत बड़भागी माने जाएंगे। क्योंकि गुरु मूरत वहां से बसाने से हम लोगों को दृष्टि साधन में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। जो जन्मों जन्मों लग जाते हैं जिनको, उनको यदि गुरु मूरत वहां पर नहीं आएगी या जिसको जो मानता है वो नहीं आएगी तो दृष्टि साधन में सहायता नहीं मिलेगी। तो मैं यम और नियम के बारे में बोल रहा था। यम, नियम, आसन। आसन की सिद्धि तब होती है जब दसों दिशाओं को न देखते हुए एक समतल जमीन पर सीधा बैठा जाए, उसमें एक अपनी आसनी लगा ली जाए और दसों दिशाओं को न देखते हुए एकदम सीध में देखें और 3 घंटे तक बिना हिला डुले उस आसन पे बैठा रहे तो ये आसन की सिद्धि होती है। फिर उस आसन पर बैठने की माने आदत लग जाती है, तब घंटा 2 घंटा कुछ पता नहीं चलता है। तो इस तरह से आसन की सिद्धि करनी चाहिए। इसमें रीढ़ की हड्डी आपकी पूरी सीधी रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहने का मतलब है सुषुम्ना ध्यान वहीं से बनता है, इसलिए उसको रहना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम ऑटोमेटिकली होता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब जो मन में उल्टे सीधे विचार आए उनको हटाते जाइए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। फिर कुछ अल्प टिकाव होता है, शून्य में अल्प टिकाव होता है, और वही गहरा टिकाव जब होता है तो शून्यगत मन हो जाता है और शून्यगत मन ही से ही ध्यान होता है। धारणा ध्यान में बदल जाती है। ध्यान में बदलने के बाद जब वो बहुत देर तक होता है ध्यान, तो समाधि हो जाती है। समाधि में लग जाते हैं। और यही इसका भगवान श्री कृष्ण का लिखा हुआ जो 6 अध्याय में है शायद, तो इस तरह से योग का यही 8 अंग है। अब हम इनको 8 अंगों को संतमत के अनुसार लेकर करके चलते हैं। तो पहला आज्ञा चक्र आता है, फिर दूसरा सहस्त्रदल कमल आता है, फिर त्रिकुटी आती है, फिर जो है अनहद नाद आता है,
अनंतनाथ को शायद भंवर गुफा कहते हैं कि क्या कहते हैं, ध्यान नहीं है। और फिर जो है आपको अनाहत नाथ आता है। तो अब जो है इन सब चीजों के आने के लिए, आप सभी चीजों के लिए गुरु की माने आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता होती है। गुरु यदि प्रसन्न रहें तो सब काम सेकंडों में हो जाता है। गुरु यदि प्रसन्न नहीं रहें तो अनेक जन्मों में भी काम नहीं होता। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों को इस चीज को मन लगा करके जरूर से जरूर करना चाहिए। तो मैं आज्ञा चक्र पे तरफ बढ़ता हूँ। आज्ञा कहा गया है कि आज्ञा चक्र पे जो जो फल प्राप्त होते हैं वो नीचे से जो 5 इंद्रियों से आप करते हैं तो उसके आज्ञा चक्र में ही समस्त फल प्राप्त हो जाते हैं। आज्ञा चक्र पे ही आपका जो है जीवात्मा बिंदु के मध्य में विराज करता है। हम लोगों को वहीं पर डेरा डालना है। वहीं पर डेरा डालने के लिए हम लोगों को पहले मानस जप बहुत दृढ़ता से करना चाहिए। मानस जप दृढ़ता से होने के बाद मानस ध्यान करना चाहिए। मानस ध्यान इतना शुद्ध हो कि जैसे एक संत मत में राम लगन बाबा थे, तो वो कभी कभी माने गुरु महाराज से भी रूठ जाते थे। तो उनका रूठने का क्या है, उनको जो है आज्ञा चक्र पे जब चाहे गुरु महाराज को ले आ देते थे। तो गुरु महाराज उनका रूठना भी बर्दाश्त कर लेते थे। संत मत में यही एक विशेषता है, या किसी भी मत में, कि जो आज्ञा चक्र पे अपने इष्ट को ले आवे तो उसकी बात गुरु को माननी पड़ती है। इसलिए उस आज्ञा चक्र का बहुत विशेष महत्व है। आज्ञा चक्र पे गुरु महाराज की मूर्ति स्क्वेज रूप से आ जाती है, तब दृष्टि साधन में सहायता मिलती है। दृष्टि साधन में होने से पहले 5 तत्वों के 5 रंग नजर आते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, हर एक के अलग रंग हैं। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 5 रंग भी नजर आते हैं। जब दृष्टि साधन पूर्ण हो जाती है तो बहुत आश्चर्यजनक माने दिव्य दृष्टि का उन्मेषण होता है। मतलब दिव्य दृष्टि भी आपकी खुल जाती है। तो आप एक उस पे यत्न लगाते रहिए, तो दिव्य दृष्टि खुल गई तो बहुत बड़ा कुछ काम हुआ। इसको यह मत समझिए कि दिव्य दृष्टि खुलने से आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। नहीं नहीं, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। तो इसलिए इस दृष्टि साधन का दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद सही रूप से तब जो है गुरु महाराज जो है शब्द योग की दीक्षा देते थे।